हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मुंबई में शिव सैनिकों के हमले में घायल रिटायर्ड फौजी मदन शर्मा को जो हाल हुआ, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ आ गए हैं। राजनाथ सिंह ने मदन शर्मा से बात की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक पर इस तरीके का हमला निंदनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। देखिए राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर क्या लिखा। मुंबई में गुंडों के हमले में घायल रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से बात की, उनकी सेहत का हाल जाना है। आगे कहते हैं राजनाथ सिंह, रिटायर्ड नौसैनिक पर इस तरीके का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदन जी की जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। तो जिस तरीके की घटना हुई है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और मूल सवाल यह भी कि क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे तौर पर इसे हमला माना जा रहा है। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और नीरज, रक्षा मंत्री का इसमें इंटरवीन करना क्या बताता है? जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री का इस तरह से ट्वीट करना यह बताता है कि वो इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो एक्शन भी लेंगे या इसकी शिकायत ऊपर भी की जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति या दूसरे, क्योंकि राज्य सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर का सारा सब्जेक्ट होता है। और शिव सैनिक, जब शिवसेना की ही सरकार है और शिव सैनिक की एक मामूली कार्टून को शेयर करने पर अगर शिव सैनिक इस तरह से मारपीट करेंगे तो निश्चित रूप में ये चिंतनीय है, सोचनीय है। रक्षा मंत्री ने नेवल ऑफिसर मदन शर्मा से बात की और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और अपना जो दर्द है, अपना दुख है वो भी प्रकट किया और साफ तौर पर उन्हें चेतावनी भी दी कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए सबसे बड़ा सवाल अखिलेश ये है कि मुंबई में जब संजय राउत पर कोई बयान आता है तो कंगना रनौत का घर तोड़ दिया जाता है, ऑफिस तोड़ दिया जाता है। जब उनके उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना प्रमुख के बारे में कोई कार्टून छपता है और उसको कोई शख्स एक सर्विसमैन है और वो ट्वीट कर देता तो उसकी पिटाई हो जाती, तो क्या ये मान लिया जाए कि एक फिर से पुराना मुंबई शुरू होने वाला है जहां पे अगर जो शिवसेना की बात करेगा वही मुंबई में रह पाएगा, ऐसी धारणा मान ली जाए या इसे क्या समझा जाए, राज्य सरकार की विफलता समझा जाए? तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि शिवसेना की सरकार है और शिव सैनिक पीट रहे हैं, तो इसमें उद्धव ठाकरे को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। और उनसे जुड़ी जो दो पार्टियां, कांग्रेस और सवाल ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। पहले अगर शिव सैनिक सड़क पर गुंडागर्दी करते थे तो दूसरी बात इसलिए थी क्योंकि तब वो सत्ता में नहीं थे। आज सरकार में है वो, यानी जनता की हिफाजत करने की उनकी जिम्मेदारी है। शिव सैनिकों की सरकार वहां पर है, उन्हीं की अगुवाई में, शिवसेना की अगुवाई में सरकार है। फिर इस तरीके की गुंडागर्दी का क्या मतलब, और वो भी उस शख्स के साथ जिसने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। देखिए इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही कि यदि आप शिवसेना के खिलाफ या शिव सैनिकों के खिलाफ कोई बात करेंगे तो उसमें फिर आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, चाहे वो कंगना रनौत का मामला हो या मदन शर्मा का मामला हो। ये दूसरे अन्य लोगों के लिए भी इशारा है कि आप मुंबई में यदि रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो शिवसेना का राज है और शिवसेना के बारे में आप समझ लीजिए कि यदि आप बोलेंगे तो आपको भी ऐसी घटनाओं से दो चार होना पड़ सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। जब सरकार इन सब चीजों पे अंकुश लगाने में विफल होती है तो ये दूसरा रास्ता अपनाया जाता है मारपीट का या गुंडागर्दी का। तो ये कहा जा सकता है कि शिवसेना की सरकार में शिव सैनिक एक बार फिर से उग्र हो रहे हैं। ये पहले ये अलग था कि वो विपक्ष में थे तब वो ऐसी घटनाएं करते थे, आज वो सत्ता में है तब ऐसी घटनाएं करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रही तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। जितेंद्र, बार बार जो एक बात कही जा रही है वो ये कि सरकारें इकबाल से चलती हैं। अगर शिव सैनिक इसी तरह की हरकत करते रहेंगे तो फिर सवाल ये खड़ा होगा ना, ये मुंबई का क्या हल करना चाहते हैं शिवसेना के लोग? एक तरफ आप सत्ता में बैठे हैं, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के लोग सड़क पर तांडव कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये बात सही है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले से शिवसेना का दोहरा चरित्र सामने आया है। शिवसेना वो पार्टी रही है जो हमेशा से अपने आप को राष्ट्रवादी बताते आई है कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करती है। ये तरह तरह से उसने इस बात को अभिव्यक्त किया है, चाहे वो पाकिस्तानी टीम के साथ क्रिकेट खेलने का मामला हो, यहां पर वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद दी जाती है, या फिर पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में शूट नहीं करने दिया जाता, या फिर पाकिस्तानी लेखकों को भारत में आकर अपनी किताबें नहीं प्रकाशित करवाने दी जाती। बार बार
शिवसेना ने यह बताया है कि वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है, उसके संपादकीय में वो भारतीय सेना का समर्थन करते आई है, नौसेना का समर्थन करते आई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक शख्स के ऊपर हमला किया जाता है जिसने अपना पूरा जीवन नौसेना के लिए समर्पित किया है। तो इससे साफ पता चलता है कि शिवसेना की कथनी और करनी में फर्क है। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने जब शिवसेना की कमान संभाली थी तब यह माना जा रहा था कि पार्टी जो है उनके व्यक्तित्व का एक्सटेंशन मानी जाएगी। उद्धव ठाकरे जिस तरह से सौम्य व्यक्तित्व वाले माने जाते थे, सॉफ्ट पर्सनैलिटी माने जाते थे, तो शायद शिवसेना भी जो है वैसी तोड़फोड़ की या हिंसा की राजनीति से दूर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुंबई में या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस जैसी घटनाएं हुई हैं, उससे यही पता चलता है कि शिवसेना अब अपने उस पुराने चरित्र में वापस लौट रही है, जहां पर हिंसा की राजनीति में वो यकीन रखती है और जो उसकी बात नहीं मानता है उसके साथ तोड़फोड़ की जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है। तब तो बड़ा सीधा सा जो आरोप है नीरज पांडे, इस आरोप में तो फिर दम नजर आएगा जो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है। अखिलेश अपना सवाल फिर दोहराएंगे क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूं, तब तो देवेंद्र फडणवीस वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनके आरोपों में फिर दम नजर आने लगेगा, जो वो कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है, यानी कि राज्य प्रायोजित आतंक है। जी बिल्कुल अखिलेश, कल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत तगड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो मूल उद्देश्य है उनसे भटक गई है। राज्य सरकार को इस समय कोरोना पर ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को इस समय लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार रिया और सुशांत और दूसरे जो मामलों में उलझी हुई है। सुशांत के मामले में राज्य सरकार पर उन्होंने हमला किया कि पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कंगना रनौत के मामले में उन्होंने दिया कि कोरोना पर ध्यान देना चाहिए, कंगना पर लगे हुए हैं। तो उनका जो आरोप है, उनका जो वो सिद्ध होता साबित हो रहा है कि राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाने में विफल हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कल बिल्कुल सीधे तौर पर यह कहा। और अब तो जो आज की घटना हुई, मदन शर्मा की जो घटना हुई, उससे और भी उनके आरोप पुख्ता हो रहे हैं। और आगने वाले समय में अगर एक दो घटनाएं इस तरह की और होती हैं तब तो उद्धव ठाकरे को ही जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या ये वही शिवसेना जो अभी बात हो रही थी कि शिवसेना अपने मूल चरित्र पर वापस आ रही है, या उद्धव ठाकरे के जरिए एक मेक ओवर करने की कोशिश की गई थी पार्टी की कि पार्टी सौम्य और सही रास्ते पे चलने का प्रयास कर रही है, अब गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स पीछे छोड़ रही है। क्या वो केवल एक दिखावा ही था? जी नीरज, एक बात और भी है गौर करने वाली इस पूरे मामले में, अगर आप ध्यान दें कांग्रेस की खामोशी पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अगर एक कार्टून को फॉरवर्ड कर देने पर सरकार के में बैठे पार्टी के लोग अगर इस तरह की सजा देंगे तो फिर ये सहिष्णुता कही जाएगी या असहिष्णुता? इस पर कांग्रेस क्यों खामोश है, जो इस पर अक्सर सवाल खड़े करती रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका नीरज। जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे, चूंकि जो अगली खबर है उस पर हम आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे।